हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू के थ्रू जो एग्ज़ाम होती है सीईटी, उसको क्रैक करने के लिए हमें कौन सा बुक्स फॉलो करना है और स्पेशली एक सब्जेक्ट होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसको कहाँ से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा डाउट होता है आप सभी का कि नर्सिंग एप्टीट्यूड को कहाँ से पढ़ें। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि एक ऐसा तरीका जिससे आप 160 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें आपको पता ही होता है कि सिलेबस जो होती है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की होती है 120 क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको कहाँ से पढ़नी है? तो इसको आपको पढ़ना है 11th और 12th का एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को आपको 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब 6 बुक्स आपको यहाँ से पिक करना है। ओके, उसके बाद आता है आपका जीके, जनरल नॉलेज। ये आपका रहती है 20 मार्क्स का। ओके, 20 क्वेश्चंस रहती है। ये आप कहाँ से पढ़ोगे? तो ये आप पढ़ोगे लूसेंट से। लूसेंट पब्लिकेशन ये बेस्ट बुक है जीके के लिए। उसके बाद आपका एक और सब्जेक्ट होता है इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, इसका भी 20 क्वेश्चंस होता है। ओके, तो इसका तैयारी आप बहुत सारे बुक से कर सकते हो। आपके पास जो भी अफोर्डेबल बुक्स हैं आप उससे कर सकते हो, और जैसे स्पीडी सिंह हो गया, ठाकुर हो गया, तो बहुत सारे बुक्स है। ग्रामर का कुछ नहीं है, बहुत बेसिक ग्रामर आता है। अब अगर आप कोई बुक्स नहीं भी फॉलो करते हो तो आप ऐसे ही ग्रामर सॉल्व कर देते हो। ठीक है, तो ये आपके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी बुक्स इसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट आता है कि इसको कहां से करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए कोई प्रॉपर स्पेशल बुक्स अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसकी कोई भी बुक्स अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आफ्टर एडमिशन आप पढ़ते हो। मतलब अगर आप बीएससी नर्सिंग कर जाते हो तो जब बीएससी नर्सिंग में एंटर करते हो, उसके बाद जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होती है, वहाँ पे आपको जो पढ़ाया जाता है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है। आपको पहले ये नहीं मिलेगा। और अगर आप बुक्स लेने भी जाओगे इस तरह एंट्रेंस एग्जाम बोल के, तो आपको कोई भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको सब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि इसका कोई बुक्स नहीं मिलता है तो सब क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। या फिर अगर कोई बुक्स मिल भी जाता है तो अलग अलग मिलता है, मतलब एक एक चैप्टर का अलग अलग बुक्स होता है, क्योंकि ये तो आगे जाके पढ़ना पड़ता है ना, और पूरा डीप होता है और पूरा ही थ्योरी बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इसको आप कहाँ से पढ़ोगे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं एनसीईआरटी पे। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको पता ही होता है एनसीईआरटी जो होता है बुक्स वो कैसी होती है, वो थ्योरी बेसिस पे होती है। ठीक है, एनसीईआरटी जो थ्योरी बेसिस पे होती है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप एनसीईआरटी बहुत बेस्ट है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो आता है एमसीक्यू। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो आता है एमसीक्यू, और ये जो एनसीईआरटी है यहाँ पे आपको एमसीक्यू एकदम नहीं देखने को मिलती है। तो या तो आप उस थ्योरी से एमसीक्यू रेज करना सीख जाओ, या फिर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ो और एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करो। दो ऑप्शन आपके पास है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि थ्योरी से ऑब्जेक्टिव करना भी दिक्कत होता है। जीके आपको जो है ये आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा, लूसेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश का भी तो एमसीक्यू मिल ही जाएगा, बहुत सारे बुक्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में आएगी और ये एनसीईआरटी से आएगी। तो अगर आप ये सारे बुक्स को परचेज करते हो तो आपके पास, आप ये देख लो, यहाँ पे 6 बुक्स, यहाँ पे 7, 8 और ये एक 9, टोटल 9 बुक है। अगर आप टोटल 9 बुक परचेज करते हो तो आप समझ सकते हो कितना प्राइस लगने वाला है। ऑलमोस्ट 2000 के करीब आपका प्राइस लगेगा, फिर भी सफिशिएंटली आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने एक 10,000 क्वेश्चंस का ई बुक बनाया है। 10,000 क्वेश्चंस, इसमें जो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है उसको मैंने ऑब्जेक्टिव माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस बन पाए उसको मैंने उठा के इस पीडीएफ में डाल दिया। ठीक है, 11th और 12th का जितने भी
क्वेश्चंस हैं, मतलब थ्योरी है एनसीईआरटी में, उसको मैंने ऑब्जेक्टिव बना के इस पीडीएफ में डाल दिया। ये पूरा का पूरा एमसीक्यू होगा। इसमें स्पेशली आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड मिलेंगे, जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिल रही, वो आपको मिलेंगे 2000 क्वेश्चंस। 2000 क्वेश्चंस का सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड मिलेगा फुल ऑन एमसीक्यू में। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये आपको कहीं मिल नहीं रहा है, तो वो आपको इस पीडीएफ में डाला गया है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस डाले गए हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं प्लस जीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इंग्लिश और जीके के भी 2000 क्वेश्चंस हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड के 2000 क्वेश्चंस है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टोटल 6000 क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टोटल 6000 क्वेश्चन। इस तरह से 10,000 क्वेश्चंस का ये ई बुक बनाया गया, जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और सभी बच्चे इसको लेके आनंदित रूप से पढ़ रहे हैं। सभी का फीडबैक बहुत अच्छा है, सभी खुश हैं। तो अगर आप चाहते हो कि 9 बुक्स ना ले, 9 बुक्स को अगर ना ले, तो आपके लिए सिर्फ एक हमने ई बुक बनाया हुआ है। आप इस ई बुक को ले लो, और इससे आपका सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट है, प्लस एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। जो आपके एग्जाम में आएंगे वही क्वेश्चंस को उठाया गया है, जो नहीं आएंगे उसको नहीं उठाया गया है। ठीक है, तो ये जो 10,000 क्वेश्चंस का पीडीएफ है, ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम के पैटर्न पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो आपके एग्जाम का पैटर्न है, जो आपका एग्जाम का लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में आपको मिलेगा। अगर इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि 10,000 क्वेश्चन, आपका 200 क्वेश्चंस आना है, उसके लिए आप 10,000 क्वेश्चंस की तैयारी करोगे, तो आपको क्या लगता है इससे बाहर कुछ पूछेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सभी लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, इसमें ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और स्पेशल आपके लिए, आपके इस साल के लिए गैस क्वेश्चंस होगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारे ऐप में मिलेगा, और ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, और ये पीडीएफ आपको मिलेगी 199 रुपये में। ठीक है, 199 रुपये में पीडीएफ मिलेगी, जो कि बहुत सस्ती है। क्योंकि 10,000 क्वेश्चंस का पीडीएफ अगर 199 में मिल रही है, तो आप एक क्वेश्चंस का तो अंदाजा लगा सकते हो कितनी सस्ती है। ओके, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ये हेल्पलाइन नंबर है। और अगर आपको पेमेंट करना नहीं आता है, तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट पेमेंट कर दो 199, और व्हाट्सएप में आप अपना स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का, और आपका जो है ना पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे पेमेंट करो, और हमें व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर लेना। आपका जो पीडीएफ है वो आपको एक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग इस पीडीएफ को पढ़ो। सबसे ज़्यादा मोस्टली डिमांडेड ये पीडीएफ है, क्योंकि यूट्यूब के पूरे इतिहास में आप ढूंढने जाओगे तो इस एग्जाम के लिए 10,000 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा इस पीडीएफ का डिमांड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पीडीएफ को लेके पढ़ाई कर रहे हैं, और सिलेक्शन पक्का है। ये पीडीएफ पढ़ लो। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्म आएगी, सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग यूट्यूब में क्लासेस कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप क्लासेस को अटेंड कीजिए। और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।